ये देखें जी पैसे। यहाँ पर आप पटवारी आप हैं, यहाँ पर जो सरकारी रिकॉर्ड के साथ आप जो हाल कर रहे हो, आप उसको पता नहीं है आपको? मतलब वहाँ कर क्या रहे थे, मुझे ये बताएं। मैं अपने काम से आया हूँ भाई। क्या नाम क्या है आप? नाज़रीन, सरकारी रिकॉर्ड है, मैं आपको एक दफ़ा से दिखाना चाहूँगा। ये सिचुएशन है कि यहाँ पर एक मजमा लगाया गया है लोगों के, जो मुश्किल सूरत हाल से दो चार लोग यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर इनसे पैसे लिए जाते हैं। ये देखें कि फुटेज मैंने बना ली है, फुटेज आप अपनी विंडो में देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बेनकाब और मैं हूं आपका मेज़बान तौसीफ अली सवाती। नाज़रीन, आज इस वक्त मैं मौजूद हूं और आज का प्रोग्राम इंतहाई एक मुनफरिद प्रोग्राम होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम उस पटवारी नाम का जो लफ्ज़ है, जो कि इस वक्त बदनाम ज़माना लफ्ज़ समझा जाता है, क्योंकि इस पटवारी लफ्ज़ के पीछे की कहानी क्या है वो आपको बताऊंगा कि पटवारी के लफ्ज़ को बदनाम इसलिए समझा जाता है क्योंकि इस पटवारी के नाम को रिश्वत का बाजार समझा जाता है, और यही वो पटवारी हैं जो लोगों से रिश्वत के एवज जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंटेशन जो है वो करते हैं। और ये पटवारी नाम की चिड़िया जो है ये क्या कुछ गुल खिलाती है, आज के प्रोग्राम में आपको चल के दिखाता हूँ कि एक पटवारी जो है कि हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स थे कि वो कोई भी पटवारी जो है वो अपने पास जो है मुंशी नहीं रख सकता, लेकिन यहाँ पर क्या सिचुएशन है, खन्ना काक पर क्या सिचुएशन है और खन्ना डाक पर क्या सिचुएशन है, ये सारी सिचुएशन जो है यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर जो असल जो पटवारी हैं साजिद साहब हैं, लेकिन वो यहाँ पर जो है मौके पर मौजूद नहीं है, और वहाँ पर क्या सिचुएशन होती है, बाकी जो कुछ भी होगा आगे चल के आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम खन्ना काक के पटवार खाने में पहुंचे और अपनी शनाख्त जाहिर किए बगैर पटवार खाने में दाखिल हुए। आगे के मनाज़र आप देख सकते हैं कि पटवार खाने में जाली नुसरबाज पटवारी, जैसे आप लोग प्राइवेट मुलाजिम कहते हैं या मुंशियों के नाम से जानते हैं, वो बैठे लोग काम कर रहे थे। जैसे ही कैमरे के साथ दाखिल हुए सब रफू चक्कर हो गए और पटवार खाना खाली छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम, पटवारी आप? भाईजान, यहाँ पर जो सरकारी रिकॉर्ड के साथ आप जो हाल कर रहे हो, आप उसको पता नहीं है आपको? किधर किधर गए पटवारी साहब, किधर गए, किधर गए, किधर आना है यार। नाज़रीन, सरकारी रिकॉर्ड है, मैं आपको एक दफ़ा से दिखाना चाहूँगा। ये सिचुएशन है कि यहाँ पर एक मजमा लगाया गया है लोगों के, जो मुश्किल सूरत हाल से दो चार लोग यहाँ पर आते हैं फ़र्द लेने, तो यहाँ पर इनसे पैसे लिए जाते हैं। ये देखें कि फुटेज मैंने बना ली है, फुटेज आप अपनी विंडो में देख सकते हैं। एक सेकंड जी, इस तरफ आ जाएं जी, पटवारी साहब बैठे थे, इस तरफ आ जाएं, इस तरफ आ जाएं। ये देखें जी पैसे लिए जाते हैं, और यहाँ पर जो मुतल्लिका पटवारी साहब थे जिनके पास ये रिकॉर्ड होना चाहिए और ये सरकारी रिकॉर्ड, वो यहाँ से पहले ही मौके से फरार हैं, क्योंकि जो हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं उसके मुताबिक तो पटवार खाने को बंद होना चाहिए, लेकिन अक्सर पटवारी की तरफ से ये कहा जाता है कि अगर हम यहाँ पर नहीं होंगे तो पटवार खाना बंद हो जाएगा। और क्या कहते हैं, यहाँ पर जो मौजूदा पटवारी थे, जो मुंशी साहिबान से उनसे जानते हैं, किधर चले गए हैं, किधर गए हैं जी? पटवारी की जगह बैठे जब पहले मौसूल से बात की तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ अपने काम से आया हूँ। अरे भाई, अगर आप अपने काम से ही आए हैं तो साहिलीन की जगह पर बैठें, ना कि पटवारी की जगह पर। बहरहाल ये साहब ये जाहिर कर रहे थे कि मैं पटवारी नहीं हूँ। आप भी सरकारी रिकॉर्ड के पास बैठे हुए थे, आपका नाम क्या है? आप उस साइड बैठे थे भाईजान, अगर मैं नहीं हूँ रिकॉर्ड के। आप यहाँ मतलब वहाँ कर क्या रहे थे, मुझे ये बताएं। मैं अपने काम से आया हूँ भाई। क्या नाम क्या है आपका? भाईजान, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरा नाम क्या है। आप सरकारी रिकॉर्ड के उस तरफ बैठे हुए थे, आप कैसे कह सकते हैं कि आप अपने काम से आए थे? क्या काम था आपको यहाँ पे? भाई, मैं अपने काम से आया हूँ, मेरा प्रॉपर्टी है, मैं अपने काम से आया हूँ। काम करने वाले इस तरफ बैठे जाते हैं, आप उस तरफ क्यों बैठ रहे थे?
इसी असना में हम दूसरे साहब की तरफ बढ़े जो कि अंदर किसी शख्स का फर्द बना रहे थे, तो वो भी हमारे अंदर दाखिल होते ही भागने की कोशिश करने लगे। जब हमने पूछा तो अलग ही कहानी सुनाई। एक मिनट पटवारी साहब, नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? मेरा नाम इखलाक है। अच्छा, अखलाक साहब पटवारी हैं यहाँ पे? नहीं, तरफ बैठ के सरकारी रिकॉर्ड के पास क्या कर रहे थे? अंदर किधर बैठा था? मेरे पास फुटेज है, मैं बाहर बैठा मैं पहले आया हूँ, मैंने पहले फुटेज बनाई है। विंडो में नाज़रीन आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि फुटेज है यहाँ पर किस तरीके से मजमा सजा था। 4 बंदे यहाँ पर बैठे हुए थे और जैसे ही हम यहाँ पर एंटर हुए हैं तो मौके से फरार हो गए हैं। अभी यहाँ पर हलबली मच गई है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और उनका कहना यही है कि भाई यहाँ पर कुछ जाली और नुसरबाज सहाफ़ी आते हैं, इनसे पैसे लेके चले जाते हैं। तो ये समझते हैं कि हर बंदा जो है वो करप्ट होता है और इस तरीके से इनसे पैसे लेके जाता है, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा क्योंकि हाई कोर्ट के वाज़े आर्डर्स थे जिनके मुताबिक ये था कि किसी भी पटवार खाने के अंदर जो है मुंशी बैठने की इजाज़त नहीं है। अगर वहाँ पर मुतल्लिका पटवारी मौजूद नहीं है तो उस पटवार खाने को सील करने की इजाज़त है, उस पटवार खाने को बंद करने की इजाज़त है। जब तक मुतल्लिका पटवारी नहीं आता तब तक उस पटवार खाने को बंद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आइए मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ क्योंकि एक बड़ा मजमा लगा था। आप अपनी फुटेज में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ बैकग्राउंड पे देखे लोग बैठे थे जो कि अपना फ़र्द और अपने दीगर कामों के सिलसिले में यहाँ पर आए थे, लेकिन यहाँ से जो है वो फ़रार हो चुके हैं। और यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया, जो रिश्वत का अगर बाज़ार की मैं बात करूँ, सरेआम जहाँ पर रिश्वत ली जाती है वो ये पटवार खाना है, ये वो गढ़ है जहाँ पर पटवारी नाम की चिड़िया जो है वो लोगों को सरेआम लूटती है। यहाँ पर देखिए अभी फ़र्द बन रहा था, मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ। ये देखिए अभी कह रहे हैं पटवारी साहब मौजूद नहीं है, मैं उनका मुंशी था, लेकिन ये देखिए यहाँ पर उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो कंप्लीट की जा रही थी और फ़र्द निकाला जा रहा था। और यहाँ पर चलें, ये देखें यहाँ पर भी काम जो है उसी तरीके से चल रहा था। जैसे ही मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो वो साहब यहाँ से फ़रार हो गए। यहाँ पर जो भाईजान बैठे थे वो कह रहे थे कि मैं जो है यहाँ पर अपने काम के सिलसिले में आया हूँ। ठीक है, जो भी साइल, जो भी बंदा अपनी अर्जी लेकर आता है तो उस तरफ बैठता है, लेकिन वो इस तरफ अगर आकर बैठे हैं तो इसका क्या मकसद है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 4 साहिबान बैठे थे, अभी यहाँ पर एक भी नहीं है। पटवारी साहब का नंबर है जी आपके पास? पटवारी साहब का नंबर है? आप यहाँ पे काम करते थे ना? काम करते हैं ना आप? काम करते हैं, मैंने देखा है आप तो काम कर लिया तो कौन सा गुनाह कर लिया मैंने? करते हैं ना काम, इसमें गुनाह की बात नहीं है। हर बंदा, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, जैसे आप काम कर रहे हैं, काम करते हैं ना? करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। पटवारी साहब का नंबर? नंबर मेरे पास नहीं है। आपके पास नंबर नहीं है? मैंने मोबाइल आपको यहाँ रखा किसने, अपॉइंट किसने? सर मैंने मोबाइल ही नहीं रखा हुआ तो मेरे पास नंबर। मैं क्या पूछ रहा हूँ, यहाँ पर आपको किसने अपॉइंट किया, किसने रखा है? मुझे तो 10 साल हो गया है। किसने रखा, किसने? मुझे 10 साल हो गए ना, किसी ने तो रखा होगा ना? 10 साल नहीं हुए, साल हुआ, साल कह रहा हूँ मैं। अच्छा साल हुआ है, अच्छा साल हुआ है। किसने रखा है आपको यहाँ? मुझे पहले पटवारी साहब जो थे। क्या नाम था उनका? उनका जफर साहब। जी नाज़रीन, यहाँ पर देखें जो पटवारी खुद 7वें स्केल का मुलाजिम होता है वो जहाँ पर जो है अपने नीचे फर्दर मुलाजमीन रखता है। और ये सरकारी रिकॉर्ड जो है, कैमरा मैन से कहूँगा कि यहाँ पर देखें, ये तमाम जो है सरकारी रिकॉर्ड पड़ा है और सिचुएशन आपने देख लिया। दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप देख सकें कि किस तरीके से हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो है सरकारी रिकॉर्ड के साथ जो है वो फ्रॉड किया जाता है, लोगों से लाखों रुपए दिन में ऐंठे जाते हैं। कुछ टाइम बाद टीम जुर्म बेनकाब की जानिब से पटवारी साजिद को कॉल की गई और उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई, जिसमें उनसे जब बात हुई तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक बात की कि भाई मैंने तो अभी चार्ज ही नहीं संभाला, रिकॉर्ड अपने हैंड ओवर नहीं किया। साजिद साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। 4-5 बंदे बैठे हुए थे, मुंशी जिन्हें कहा जाता है, वो काम शाम कर रहे थे। तो वहाँ पे नहीं, वो पटवार खाना नहीं था, पटवार खाना दूसरे कमरे में था। भाई आपने ज्यादती की है, परसों तो चार्ज दिया मैंने, अभी तो रिकॉर्ड ही डिलीवर हुआ मुकम्मल। वो रिकॉर्ड ही नहीं था जी, अभी रिकॉर्ड आज डिलीवर हुआ है। मैं 4 बजे तो रिकॉर्ड है, वो तो पुराना रिकॉर्ड पड़ा है, पुराना रिकॉर्ड पड़ा है। तो जैसे आज आफसर साहब ने मुझे कहा कि कहते हैं कि क्योंकि हमें कोई प्राइवेट आदमी रखने की इजाजत नहीं होती। जी नहीं, प्राइवेट नहीं, वो एक लड़का जो है वो पटवार कोर्स की हुए ट्रेंड है, वो ट्रेनी है। तो इन्हें आप लोगों को मतलब कोई साथ को बता नहीं दिया जाता कि जो आपकी हेल्प करे? जी आप
सब कैसी बातें कर रहे हैं, आपको सब कुछ पता है ना, इस तरह की बातें कर रहे हैं मोहतरम। कारियां के चौधरी हैं आप, अच्छे बोले। इंशाल्लाह कल जनाब से कल या परसों किस टाइम रब्ता कर लेंगे। आज आसिफ से वहाँ से आप आसिफ साहब के दफ्तर गए थे, वो भी पता चले। हाँ मेरी आसिफ साहब से, बल्कि आपसे पहले मेरी आसिफ साहब से बात हो रही थी, काफी टाइम के बाद फिर उन्होंने बताया क्योंकि उनके दफ्तर के अलग का इशू था कि उनका दफ्तर बंद था, तो मेरे को अंदाजा नहीं है कि दफ्तर क्यों बंद है। उसके बाद में हाजी साहब ने बताया कि वो हाई कोर्ट गए हुए थे। अच्छा, मेरी भी इस्लामाबाद सेशन में गया था, तो रिकॉर्ड मेरे पास था, मैं इस्लामाबाद सेशन में था। ये शक्रियाल के सेशन इस्लामाबाद में गया, फॉल्ट करते हैं ना, ये बहुत था जो लड़का। तो ये जो रिकॉर्ड है ये तो पुराना रिकॉर्ड है, ये तो मतलब किसमें से कोई किसी के साथ भी हम लोग खुला नहीं। यहाँ पर ये सवाल आता है कि अरे भाई अगर चार्ज नहीं संभाला तो आया ये जो 4 नुसरबाज बैठे हैं ये कौन है और सरकारी रिकॉर्ड इनके पास क्या कर रहा है। और अगर आप इनको नहीं जानते तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और इनको गिरफ्तार करवाएं ताकि पता चल सके कि ये लोग जो फर्द बना रहे हैं, जो लोगों की विरासत का इंतकाल बना रहे हैं, आखिर ये हैं कौन। नाज़रीन, जब हम दूसरे पटवार खाने खन्ना डाक रावलपिंडी की तरफ आगे बढ़े तो हमें रास्ते में ही अंदाजा हो गया था कि पटवारी नेटवर्क बहुत तेज है और उन्होंने अपने दूसरे पटवारी भाइयों को इन्फॉर्म कर दिया है कि प्रोग्राम जुर्म बेनकाब की टीम आ रही है। और उन्होंने भी इस गैप में अपने पटवार खाने से दूसरे पटवार खाने के दरमियान का जो सफर था, इस दौरान उन्होंने अपने हिफाजती इकदामात मुकम्मल कर लिए। और लोगों से जब हमने बातचीत की तो हमें पता चला कि जनाब पटवारी साहब और उनके कुछ मुंशी साहिबान अंदर छुपे हैं और बाहर से एक मुंशी ने ताला लगा दिया है ताकि हम अंदर ना जा सकें। बहरहाल हमने टीम के एक मेंबर को उनके दरमियान खड़ा करके खुद वहां से चले गए और ये जाहिर किया कि हम चले गए हैं, लेकिन 3 घंटे गुजरने के बावजूद भी पटवार खाना न खुला। नाज़रीन, सवाल अब ये पैदा होता है कि इतना कौन सा खौफ है कि लोग ताले लगाकर भागने पे मजबूर हैं। अगर पटवारी उस वक्त मौजूद हैं तो डरने की क्या बात है। अगर सही होते तो पटवार खाना खोल कर रखते और बात करते। बहरहाल हमने तमाम हालात आपके सामने रखे और ये सूरत हाल है पटवार खाना खन्ना डाक और खन्ना काक की। मजीद पटवार खानों के अहवाल भी आपको दिखाएंगे और रावलपिंडी की हर स्टोरी से आपको आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।